नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी ने उड़ीसा की एक सभा में कांग्रेस कितनी सीटें लाएंगी इसका खुलासा कर दिया और ये एक सच दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है विपक्षी पार्टी का तमगा भी वो नहीं पाएगी, क्योंकि उसके लिए 50 जो सीटें हैं वो कम से कम लाना जरूरी है। तो जो 10% सीटें लाने का एक नियम है वो कांग्रेस नहीं कर पाएगा और इसलिए 50 सीटें भी जब पार नहीं होंगी तो कांग्रेस की स्थिति वो होगी कि वो विपक्षी पार्टी में भी नहीं होगी। पिछली बार ये उसको सौभाग्य मिल गया था कि विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी हमने देखा है और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में वो उपस्थित रहते थे। लेकिन अब की बार मोदी सरकार 400 पार, ये जो नारा है, इसके कारण जो कांग्रेस है, जो मेरा अपना आकलन है वो आकलन ये है कि कांग्रेस की स्थिति 50 से भी कम रहने वाली है। 30 से 40 के बीच कांग्रेस की सीटें रहने वाली हैं। अपने पूरे इतिहास, पूरा कांग्रेस का जो आज तक का इतिहास है उसमें सबसे कम अगर सीटें लाने का इतिहास बनाएंगे तो वो अब की बार राहुल गांधी जी बनाने वाले हैं, जिन्होंने 2-2 बार भारत तोड़ो यात्रा, यानी जिसको जोड़ो यात्रा कहते हैं, जोड़ो यात्रा निकाली। तो मोदी जी ने चुटकी लेते हुए ये बता दिया कि भैया ये जो बात कर रहे हैं ये इस बार नहीं सीट ला पाएंगे, और उसका एक कारण भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे देश में ये 500 साल से देश प्रतीक्षा कर रहा था कि देश आज़ाद होगा तो हम गुलामी की निशानियों को मिटा पाएंगे। जो हमारे गाल पे थप्पड़ के रूप में मुगल आए, उन्होंने इस देश में कुछ बिल्डिंगों को, कुछ मंदिरों को तोड़कर और अपनी निशानी स्थापित कर दी। शहरों के नाम बदल दिए, गांवों के नाम बदल दिए, मुगलों ने अपने नामों पर रख दिए। कोई आजमगढ़ हो गया, कोई इलाहाबाद हो गया, कोई फैज़ाबाद हो गया, कोई गाज़ियाबाद हो गया। अब ये कोई गाजी आया होगा, उसने अपने नाम पर गाज़ियाबाद रख दिया। लेकिन देश आज़ाद के बाद, उसके बाद तो अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों के जाने के बाद ये पहला काम पहली सरकार को करना चाहिए था, जवाहरलाल नेहरू जी को, जो उन्होंने नहीं किया, कि गुलामी की निशानियों को मिटाया जाए। हर देश स्वतंत्र होने के बाद इस काम को करता है, नहीं किया गया। अब मोदी जी आए तो गुलामी की निशानियों को मिटाने के लिए प्रयास शुरू हुए। जहां एक तरफ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुलामी की निशानियों को मिटाया जा रहा है। एक तरफ विरासत, दूसरी तरफ विकास, ये मोदी जी का विजन है और इस पर काम चल रहा है। तो राम मंदिर पर अगर बात आती है तो यहाँ ध्यान में आता है कि 500 साल जो प्रतीक्षा रही उसमें अंग्रेजों का कालखंड रहा, फिर मुगलों का कालखंड रहा, इसलिए संघर्ष रहा। लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद इसमें जो अड़चन बना वो कौन था? कांग्रेस। कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता के बाद इस मंदिर को नहीं बनने दिया। अब अगर आज मंदिर भी नहीं हम बना पाए तो फिर मोदी जी बोलते हैं, एक प्रोग्राम में अर्नब के साथ वो बोल रहे थे इंटरव्यू में, कि फिर देश आजाद कराने का फायदा क्या है? आप सोचिए कि जो अंग्रेजों का शासन था, यहां वो विकास तो कर ही रहे थे। उन्होंने पहली बार देश के अंदर जो पहली रेल चली वो अंग्रेजों ने बनाई। यहां बंदूकें लाए, टेक्नोलॉजी लाए, फैक्ट्रियां लगाई कपड़े की, तो विकास तो चल रहा था, लोगों को नौकरियां दे रहे थे। फिर उन्हें भगाने के लिए जो लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसकी जरूरत क्या थी? अंग्रेजों का शासन चल रहा था, बहुत ज्यादा तो अत्याचार वो कर नहीं रहे थे। अगर हम उन्हें यूं ही स्वीकार कर लेते तो शायद अत्याचार भी ना करते। उनके जो अत्याचार इसलिए थे कि हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हमारे देश में बाहर से कोई आए और हमारे ऊपर शासन करे, क्योंकि जो गुलामी की निशानियां हैं वो हमें उनको मिटाने नहीं दे रहे थे और हमारे धर्म को नष्ट करने में लगे हुए थे, धर्मांतरण कर रहे थे। तो मोदी जी ने कहा कि जो 550 साल हमारे देश ने प्रतीक्षा की, जिस राम मंदिर की, उसको फिर से ये कहते हैं कि हम इसको तोड़ेंगे। हम कोर्ट का जो कानून है राम मंदिर पर उसको बदल देंगे, साहबानों के केस की तरह हम उसको बदलकर वापस कर देंगे। ये जो सोच कांग्रेस की है, इस सोच का प्रभाव पड़ा है। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, बहुत लोग देखते नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, लेकिन जब मोदी जी ने उसको बताया कि देखिए इन्होंने क्या लिखा है, और ये नेता बोल रहे हैं इनके कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आ गई
तो हम तो साहबानों का केस, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, ऐसे अयोध्या के फैसले को भी पलट देंगे और कहेंगे कि अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं बन सकता, वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा है, वायनाड में वायरल हो रहा था, और उसमें बोला कुछ नहीं जा रहा है, राम मंदिर की जगह बस ब्लास्ट होता है और उसके बाद एक मस्जिद वहाँ बनती है और पीछे से एक धार्मिक आवाज़ आती है, मैं बोल नहीं सकता उसको, और उसके बाद राहुल गांधी की फ़ोटो और हाथ का निशान आता है। ये इशारा है कि आप हमारी सरकार बनाइए तो हम जो ये राम जी का मंदिर है इसका तो फैसला पलट देंगे, बम से ब्लास्ट करके इसको उड़ा देंगे और इसके जगह पुनः वापस हम इस पर मस्जिद बनाएंगे। दूसरा, जो मोदी जी ने इस 10 साल में काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की अल्पसंख्यक समाज के अंदर भी, कि आपको जो कांग्रेस ने डराया, जो वामपंथियों ने डराया, मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह केवल इस्तेमाल किया, आप भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी पर भरोसा करिए, हम आपके लिए वो सब काम करेंगे जो बाकी देशवासियों के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि आप भी उन्हीं की तरह एक अंग हैं। और इसलिए अगर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है कि वो फ्री में इलाज करा पा रहे हैं, तो उस 50 करोड़ में आप समझ लीजिए कि कम से कम उसमें 15 करोड़ मुस्लिम समाज के पुरुष और स्त्रियों को भी उस कार्ड का लाभ मिल रहा है। यदि 3 करोड़ लोगों को फ्री में आवास दिए गए हैं इस देश के अंदर, यानी पैसा दिया गया है पक्के मकान बनाने के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं पोर्टल पर जाकर कि उसमें आप देख लीजिए कि कम से कम आपको मिलेगा 50 लाख अल्पसंख्यकों को भी पक्के मकान मिले हैं। यानी मोदी की कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें भेदभाव किया गया हो। कांग्रेस इस बात से नाखुश है। उसको लगता है कि जो मुस्लिम समाज को हम इतने दिनों से काटे बैठे थे, आरएसएस के नाम पर उनको डरा रहे थे, अपना वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। तो इसलिए इन्होंने देखिए कट्टरवादी सोच आगे रख दी है और मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें रख दी कि हम सत्ता में आए तो तुमको गाय मांस खाने की आज़ादी देंगे, हम आपको कुछ भी पहनो, स्कूल में हिजाब पहन के जाओ उसकी आज़ादी देंगे, स्कूल की यूनिफॉर्म ख़त्म कर देंगे, और इस तरह की बातें करके भड़काऊ बातें करने की कोशिश की है। लेकिन देश का मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है कि अभी तक मोदी के अलावा 10 साल आपको डरा कर और आपको लड़ा कर कांग्रेस ने देश पे शासन किया, मुस्लिम समाज का भला नहीं किया। तो आज ऐसी वीडियो मैं तो कभी देखता नहीं था, आपने देखी होंगी। बहुत सारे मुसलमान खुलेआम, महिला हो या पुरुष, वो कहते हैं कि हम तो मोदी को वोट देंगे क्योंकि मोदी ने हमें फ्री का मकान दिया है, हमें 3 साल से राशन मिला है, हमें आयुष्मान कार्ड से हमारा इलाज हो रहा है। और हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, कट्टरवादी नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एहसान फरामोश नहीं हैं। अगर मोदी सरकार ने हमारे लिए काम किया है जो पहले की किसी भी सरकार ने नहीं किया, 65 साल कांग्रेस इस देश में रही, उस 65 साल में क्या किसी मुसलमान का इलाज फ्री में हुआ? मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि साहब हमारे लिए ऐसा कार्ड एक कांग्रेस सरकार ने दिया था कि हम अपने परिवार का फ्री का इलाज करा सकते थे, वो भी प्राइवेट अस्पताल में। मुझे बताएं कि 65 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, कोई ऐसे मुसलमान मुझे 10-20 लाख दिखाएं, क्योंकि 65 साल थे कि जिनको फ्री में मकान पक्के दिए गए हों कांग्रेस के शासनकाल में। मुझे वो बताएं कि जिनके लिए कोई जीवन यापन करने के लिए कोई कांग्रेस की सरकार में कोई अच्छा काम किया गया हो। केवल वोट की तरह इस्तेमाल, वोट बैंक की तरह किया, और आरएसएस तुमको खा जाएगी, बीजेपी तुमको मार देगी, इसलिए हमको जिताओ, हमको सत्ता में लाओ, हम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। झूठ बोल बोल कर समाज को मूर्ख बनाकर केवल मुस्लिमों के वोट लूटा, और आज भी वही राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें करके, सैम पित्रोदा से उस तरह के बयान दिलाकर, आए दिन कोई ना कोई इस तरह की बातें करके ये बोला जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अब देश समझ गया है, और इसीलिए कांग्रेस को 40 तो आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 400 पार, अभी तक तो दिख रहा है, 3 फेज का चुनाव हुआ है कि 200 के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है, और अभी आप समझ लीजिए 4 फेज का चुनाव बचा है। तो निश्चित रूप से मुझे दिखाई दे रहा है कि 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छूने जा रही है, और इसीलिए
कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ कई राज्यों में होने जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।